दोस्तों प्यार की कहानियों में हमेशा कहानियाँ रहती हैं, सवाल रहते हैं आप लोगों के, आपकी परेशानियाँ होती हैं, आप प्यार की कश्मकश में होते हैं और बाहर नहीं निकल पाते उस जीवन के उस चक्र से जहाँ पे दर्द मिल रहा होता है। तो उनको मैं सॉल्व करता हूँ, आपको सही मार्गदर्शन करता हूँ, सही रास्ता दिखाता हूँ। उसी क्रम में मैं एक स्टोरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं, एक सवाल है किसी का जो मैं आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि कैसे वो इस परेशानी से बाहर निकले। एक लड़की है जिसने सवाल किया है, जो करीब 6 साल से एक रिलेशन में है। तो दोस्तों आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों जब कहानियाँ होती हैं तो मैं नाम पता सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो न्यूज़ में होती हैं, गूगल आप कर सकते हैं। लेकिन जब किसी की पर्सनल समस्या होती है तो मैं उसका नाम पता नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ स्टोरी बताता हूँ। तो बताता हूँ पूरा मामला और फिर सॉल्यूशन देंगे इनको कि इनको क्या करना चाहिए। दोस्तों एक लड़का और लड़की है, इनका करीब 6 साल पहले रिलेशन हुआ था। मीन्स ये प्यार में पड़े, एक डेटिंग साइट की ज़रिए से लोग मिले, फिर इन लोगों में प्यार हो गया और साथ जीने मरने की इन्होंने कस्में खाई। अब लड़का जो है वो भी बाहर रहता था, अपने घर से दूर कहीं पे वो जॉब करता था, और लड़की का खैर घर वहीं था उसी शहर में। अब मिलना जुलना होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, प्यार बढ़ता गया और मजबूत होता गया रिश्ता समय के साथ साथ। और ये लोग बहुत आगे तक चले गए, यानी कि फिज़िकल होना, ये सारी चीज़ें, और दिन में कई बार मिलना, बात करना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। अब लड़का जो था वो इकलौता था अपने घर का और लड़की का अलग मैटर था। लेकिन लड़का इकलौता होने की वजह से उसके घर वाले, जब ये 5 साल बीते तो उसके घर वाले, अब शादी की भाई एज हो गई थी 25-26 साल, फोर्स करने लगे शादी के लिए। अब जो है ये इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया कि अपने घर पे बोले कि वो किसी से प्यार करता है और वो वहाँ पे शादी कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करता था, जहाँ का वो रहने वाला था, वहाँ पे शायद ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। उसके पेरेंट्स शायद ऐसे इतने नहीं एजुकेटेड थे कि वो इस चीज़ को समझे कि भाई लड़के की खुशी देखें और सारी चीज़ें देखें। तो इतनी कश्मकश थी कि उसको मजबूरन शादी करनी पड़ी। दोस्तों उसकी शादी हुई, इस लड़की को पता चला, बहुत रोई, सारी चीज़ें हुई, दुख के पहाड़ टूटे, सारी बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पा रही थी, और वो भी इससे इतना प्यार करता था कि वो भी छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा शादी हो गई, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये अपनी वाइफ से कभी फिजिकल नहीं हुआ। मीन्स जो एक पति पत्नी के बीच संबंध होते हैं, कभी इसने स्थापित नहीं किए। कोई ना कोई बहाना मार के, बीमारी का बहाना या कभी कुछ, ये उसको कई साल यानी कि 2-3 साल टालता रहा। इस बात से इसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश थी कि भाई वो फिजिकल नहीं हुआ। उसको इतना अटूट विश्वास था कि जो वो कहता है वो सच कहता है, और हालांकि लड़का सच कहता भी था। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई, इस दौरान अब घर वालों ने प्रेशर बनाना पड़ा, भाई 2 साल शादी को हो गए थे कि बच्चा नहीं हो रहा। और उधर उसकी वाइफ ने जो है इनके पेरेंट्स से बताया कि जब मेरे साथ कभी ये जिस्मानी ताल्लुकात ही नहीं स्थापित हुए हैं तो बच्चा कैसे होगा। इस बात के लिए लड़के को प्रताड़ित किया जाने लगा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें शादी करी है तो अब जीवन को निभाओ। लेकिन ये इस बात के लिए रेडी नहीं हुआ। इसी दौरान इसके पिताजी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के चलते। अब इसकी माँ इसको कोसती है कि तुम्हारे पिताजी का हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि तुम खुश नहीं कर पाए उनको जीवन में। जो वो चाहते थे, एक पोता चाहते थे, एक बच्चा चाहते थे, तुम उनको दादा नहीं बना पाए, ग्रैंडफादर नहीं बना पाए। अब इसको मन में कहीं ना कहीं ये बात कचोटने लगी। रिश्तेदारी से और भी प्रेशर पड़ा, तो ये हुआ कि भाई अब पिताजी चले गए, माताजी को भी कभी कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, इसके लिए आप भाई बच्चा करिए। फिर जाके इन्होंने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और ये बात इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बताई कि ऐसा ऐसा इन्होंने किया। अब इनकी गर्लफ्रेंड जो है इस बात से वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि इतने दिन तो वो बहुत खुश थी कि वो इन्हीं से सब कुछ करते थे और अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन जब ये पता तो वो बहुत दुखी हुई। अब इसको भी झेलते झेलते 3 साल हो गए थे, ये सारी चीज़ें, 2-3 साल, 5 साल का रिलेशन, फिर शादी वाला टाइम पीरियड, सारी चीज़ें। अब कहीं ना कहीं ये परेशान हो गई थी और ये चाहती थी कि या तो वो मेरा हो जाए कम से कम, या उसका ही हो जाए। और कहीं ना कहीं ये लड़की ये भी चाहती थी
कि उसकी माँ के डेथ का कारण वो नहीं बनना चाहती, उसके पिता के डेथ का कारण वो बनना नहीं चाहती थी, जो इन्होंने बताया, जो बोला, ठीक है। तो वो ये चाहती नहीं थी, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब जब बच्चा हो जाएगा तो ये जानती है कि जब बच्चा हो जाएगा तो एक शादीशुदा जीवन में अगर किसी के बच्चा हो गया है, पति पत्नी में, तो बहुत उसमें बिज़ी हो जाते हैं बच्चे में, फिर वही वाइफ और सारा चीज़ घर गृहस्थी देखना होता है। तो ये जानती है कि उसके बाद ये समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन इनका जो बॉयफ्रेंड है वो इनसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही रिलेशन चलाऊंगा। अब ये बहुत परेशान है, इस बीच में लड़ाइयाँ भी होती, सारी चीज़ें, क्योंकि अब भाई उनको टाइम नहीं देता, अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में होता है तो कॉल नहीं उठाता है, मैसेजेस नहीं करता है, रिप्लाई नहीं करता, कभी ब्लॉक करता है, बहुत सारे टेंट्रम होते हैं। तो लड़की इस चीज़ से क्षुब्ध हो गई है, परेशान हो गई है, और वो कहीं ना कहीं चाहती है कि अब वो मूव ऑन करना चाहती है। तो मुझे मेल किया है कि लव गुरु मैं क्या करूं। तो दोस्तों एक कहानी मैंने बताई, अब इनको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए मेरी दोस्त, ऐसा है, अब जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। इतने दिन तक आप रहे, हाँ, इस बीच में वो अपनी पत्नी को तलाक देते, उनसे अलग होते, सेपरेट होते, फिर आपके साथ आते, तो एक अलग बात थी। बट उन्होंने शादी से पहले ये बात नहीं रखी, ये भी उनकी गलती है। अपने सबको, रिश्तेदारों को, सबको बताते कि भाई जिनको वो प्रेम करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, शादी भी उन्हीं से करेंगे, इस लड़की से नहीं करेंगे, तो शायद कुछ बीच का रास्ता निकलता। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई नहीं। अब जब घर के प्रेशर में आके अपने पापा की डेथ के बाद और अब मम्मी को नहीं खोना चाहते, जाहिर सी बात है, तो वो अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, वो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो बिजी हो जाएंगे अपने में, आपको उतना समय नहीं दे पाए, अभी भी नहीं समय दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गड़बड़ होने वाली हैं, क्योंकि देखिए उनकी शादी हो गई, नौकरी पेशा आदमी है, सब कुछ है, पैसे कमा रहे हैं, शादी भी होगी, बच्चा भी हो जाएगा, तो उनका जीवन तो संपूर्ण हो गया ना। आप किस बिना पे उनका इंतज़ार करती रहेंगी और कितने साल तक इंतज़ार करेंगी? देखिए मेरा लपसी वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करने का मेरा कभी भी वो नहीं रहा है। जो सटीक चीज़ें होती हैं वही मैं बताता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे कि क्या करना है। देखिए अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, जो आप स्टेप उठा रही हैं। आप भी अपने काम में बिजी रहिए, जहाँ पे आप जॉब करती हैं, जो भी करती हैं, धीरे धीरे जो चीज़ें सुधरेंगी। देखिए प्राकृतिक में कोई भी चीज़ एक साथ एकदम से नहीं होती। अगर आप आज पेड़ लगाते इतना छोटा सा, तो उसको 10 साल लगते हैं एक बड़ा पेड़ होने के लिए, 20 साल लग जाते हैं।